हाँ, उन्होंने समय के अनुसार जब देखा कि राजा भटक रहा है तो राजगद्दी सही हाथों में जाए। बहुत अच्छे नेता है और ब्रिलियंट नेता है और एकदम दमदार है। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा थी, उसको शिंदे जी ही लेकर आगे चल पा रहे हैं। जो राम का स्वागत करेंगे हम उनका स्वागत। जय श्री राम। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अयोध्या दौऱ्यावर येतात आणि अयोध्या दौऱ्याची उत्सुकता जेवढी कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना शिवसेनेच्या आहे तेवढंच कुतूहल या ठिकाणी दर्शनाला आलेल्या भाविकांना त्यासोबतच अयोध्यावासियांना आहे आणि त्यांनाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या या दौऱ्याबद्दल काय वाटतं ते एकनाथ शिंदेंना कशा प्रकारे बघतात हे आपण खरं तर यामधून या रिपोर्टमधून जाणून घेणार आहोत। काही जण आपल्याला शरयूच्या किनाऱ्यावर पाहायला मिळत आहेत। कहाँ से हो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव रंजन पांडे है। मैं दिल्ली से हूँ। दर्शन के लिए आए हो? हाँ, दर्शन के लिए आया हुआ हूँ मैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आ रहे हैं यहाँ पर आ रहे दर्शन के लिए, किस तरह से देखते हो? उनके कई सारे पोस्टर लगे हैं, बैनर लगा देखो मैंने। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कितना जानते हो आप, किस तरह से देखते हो उनको? मुख्यमंत्री जी जो हमारे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी, उनका तो नाम ही है एकनाथ संभाजी शिंदे। संभाजी छत्रपति शिवाजी के पहले पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे। अब उनके नाम पे इनका नाम है तो नेचुरल है कि हिंदुत्व से बाहर तो जा ही नहीं सकते। ये तो महाअघाड़ी सरकार में जाके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के जो सरकार बनाया है तो हिंदुत्व को और हिंदुओं को खास करके बहुत खुशी मिली। और रामचंद्र जी के जो दर्शन करने के लिए आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हर किसी को अयोध्या एक बारी जरूर आना चाहिए। रामचंद्र जी के जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए उनको कि कैसे अपने देश में, अपने राज्य में लोगों को सही जो हुआ है वो सही हुआ है कि बहुत खुशी हुई एकनाथ शिंदे जी। तो हर हिंदुस्तानी राम राज्य की कामना करता है और वो भी मतलब महाराष्ट्र में भी राम राज्य की स्थापना करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि हर वर्ग के लोगों के कई तरह के यहाँ पर शिवसेना के झंडे लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं। आप वैसे तो दिल्ली से आए हो दर्शन के लिए, माहौल किस तरह से? बहुत खुशी का माहौल है। वो आए हुए हैं, हर जगह पर झंडे पोस्टर्स लगे हुए हैं। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि वो यहाँ पर आए हैं। ना जानते हैं आप उन्हें, उनके बारे में ये है कि वो थाने से वो मुख्यमंत्री आपके विधायक बने हैं और उसके बाद ये लगातार वो 4 बार विधायक बनते आए हैं और वो मुख्यमंत्री बने चौथी बार। उन्होंने करीब शिवसेना में 18 साल की उम्र से ही आ गए थे वो संसद, और पहले निगम पार्षद थे, फिर निगम के उस पार्षद की वो अध्यक्ष शायद बने। वो स्वागत करते हो जिस तरह से? बहुत स्वागत है उनका, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो शहर में आए अयोध्या में, बहुत खुशी हुई एकनाथ शिंदे जी को देख के हमारे शहर में आए। बहुत उनको बार बार स्वागत है, वो हर बार आए एकनाथ शिंदे जी। करते हैं कि वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह वहाँ पर काम करें और हमेशा मुख्यमंत्री बने रहें ये भी हमारी शुभकामना है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम धर्मेंद्र चंदेल है और मैं खंडवा एमपी से रहने वाला हूँ। अच्छा, दर्शन के लिए आए हो? जी बिल्कुल, अयोध्या श्री राम भगवान के दर्शन करने आया हूँ पूरे परिवार के साथ। ये माहौल देखा आपने? जी बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। और अभी देख रहा हूँ मैं शिवसेना से एकनाथ शिंदे जी आ रहे हैं। बहुत अच्छे नेता है और ब्रिलियंट नेता है और एकदम दमदार है। मैं उनकी बात करूंगा तो महाराष्ट्र को उन्होंने पूरा चमन करके रखा हुआ है। अच्छा। और मैं अयोध्या आ रहे हैं, इसके पहले भी शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आए थे, अब मुख्यमंत्री बनकर एकनाथ शिंदे आ रहे हैं, उसे किस तरह से देखते हो आप? जी मैं देखना चाहता हूँ सर, ये तो बहुत अच्छे नेता है लेकिन ये 2 गुट अलग अलग हुए। मैं चाहता हूँ कि दोनों गुट एक जैसे हो और सब साथ मिल के काम करें। अच्छा। क्योंकि यहाँ का माहौल अगर साथ में मिल के काम करेंगे तो और देश का माहौल अच्छा बनेगा। लेकिन ये इनका हिंदुत्व अलग है, ये एक अलग राह पे चल रहे हैं। जो उनका कहना है कि बाला साहब ठाकरे की राह है। नहीं, उनकी राह एक ही है और सबकी एक ही राह है। ऐसा बाला साहब ठाकरे या उनकी राह का अलग है, क्योंकि सब मिलके काम कर रहे हैं वो लोग। अच्छा। उनकी एक ही राह है। एकनाथ शिंदे भी बहुत अच्छे नेता है और मैं चाहूंगा कि सब मिलके काम करें। यही बोलना चाहूंगा सर मैं आपसे। और जिस तरह से माहौल बनाया गया है, बहुत अच्छा माहौल है सर। एकनाथ शिवसेना का माहौल देख के बहुत अच्छा आनंद लग रहा है मुझे और बहुत अच्छा प्रफुल्लित हो रहा है मैं। आप किस तरह से देखते हो? आप सब देखा ये माहौल? अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके बहुत, अयोध्या में, और यहाँ का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे, उसे किस तरह से देखते हो? वो भी अगर साथ में मिलके काम करें तो और अयोध्या और अलग जो हमारी कंट्री है वो भी बहुत बढ़िया और उन्नति कर सकती है। आपका नाम बताइए और कहाँ से आए हो या अयोध्या से ही हो आप? मैं डॉक्टर तरुण शर्मा हूँ, इतिहास का प्रोफेसर हूँ और आगरा से यहाँ पर आया हूँ। दर्शन के लिए? दर्शन के लिए आया हूँ। आप
पोस्टर्स देख रहे हो यहाँ पे? हाँ, अभी पोस्टर्स देखकर मुझे पता चला कि महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी यहाँ आने वाले हैं और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। आपने उनकी राजनीति देखी है, मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होकर अब ये अयोध्या आ रहे, किस तरह से देखते हो आप? मुझे लगता है वो पहले भी आए होंगे, लेकिन तब इतना तामझाम नहीं था तो इसलिए पता नहीं चला लोगों को। आज मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं, सबको पता चल रहा है। एकनाथ शिंदे जी का जो व्यवहार है और जो उनका प्रकृति है, स्वभाव है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो पहले ना आए हों। और दूसरी बात यह कि एकनाथ शिंदे जी की जो राजनीति है वो वास्तव में शिवसेना की जो मूल राजनीति थी वही है, और उस विचारधारा को जो अपने बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा थी उसको शिंदे जी ही लेकर आगे चल पा रहे हैं। लेकिन दो गुट बने हैं, आपको पता हाँ, है? गुट तो बने हैं। अब एक परिवार की विरासत के हिसाब चल रहा है, एक विचारधारा से चल रहा है। परिवार विचारधारा पे नहीं टिक पाया, शिंदे जी विचारधारा पे टिके हुए हैं। ये सही है? बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। बाला साहब ठाकरे जी के जो उत्तराधिकार है वो विचारधारा के हिसाब से होना चाहिए, ना कि परिवार के हिसाब से। आज वो अयोध्या आ रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है, किस तरह से देखते हो ये माहौल को देखकर? नहीं, अच्छा ही बात है, हिंदुत्व का परोधा है और इस समय भारत ही नहीं पूरे विश्व में हिंदुत्व की लहर चल रही है और उसमें हिंदुत्व का एक मजबूत सिपाही आ रहा है तो सब उसका स्वागत कर रहे हैं। आप भी आगरा से हो? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। दर्शन के लिए आए हो? दर्शन के लिए आए। देखा माहौल, महाराष्ट्र के सीएम यहाँ पर आ रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है, किस तरह से देखते हो जब एकनाथ शिंदे यहाँ पर आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है और वो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है ये तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे हमें सबको भी बड़ी खुशी है। लेकिन दो गुट बने, वो आप हिंदुत्व को लेकर आगे जा रहे हैं, उनका कहना है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को अब आगे लेके जाएंगे, उसे किस तरह से देखते हैं? हाँ, तो अच्छी बात है ना। हिंदू के बारे में, राम के बारे में अगर वो लोग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बेटर है, ठीक है। जो अभी तक बातें दबी हुई थी अब वो अब विचारधाराएं सबकी आगे आएंगी। अपनी विचारधारा, उनकी अपनी विचारधारा है, तो जो विचारधारा सही है उसको हम लोग भी अपनाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी दो विचारधारा है, एक विचारधारा जरूरी है, फैमिली जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि उनकी ठाकरे जी की फैमिली से होगा तो वही हिंदुत्व के बारे में बोलते हाँ, हैं। हिंदुत्व के, लेकिन उनकी फैमिली का जरूरी नहीं है, जो उनकी विचारधारा के साथ चले वो सही है, वो हमें ठीक है, ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ। अब स्वागत करेंगे, आप भी स्वागत करेंगे? बिल्कुल 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 करेंगे। जो राम का स्वागत करेंगे हम उनका स्वागत। जय श्री राम, जय सिया राम। क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? दीपक कुमार फ्रॉम दिल्ली। दर्शन के लिए आए हो? दर्शन के लिए हस्बैंड वाइफ है। आ जाओ। अच्छा, हाँ। तो आज यहाँ पर पोस्टर्स लगे देखे आपने शिवसेना के? देखे, हाँ, बहुत अच्छा है। हिंदू धर्म के प्रति बहुत इनकी आस्था है और जिस हिसाब से इन्होंने ये भगवा लहरा रहा है उससे लग रहा है कि वाकई हिंदू जागृत हुआ है। अच्छा, हाँ। लेकिन उनकी राजनीति के बारे में क्या ख्याल है? राजनीति तो इनका भविष्य उज्जवल है। जो जितनी इनका भगवान राम के प्रति, भगवान हनुमान जी के प्रति इनकी आस्था है, उस हिसाब से इनको प्रभु का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन वो जो शिवसेना में आपने देखा दो गुट गिरे, उसके बाद ये अलग होकर, इनका गुट अलग होकर अब सत्ता स्थापन हुई और इसके बाद अब अयोध्या आएंगे, तो ये पूरी राजनीति को किस तरह से देखते हो? ये तो राजनीति तो सर चलती रहती है। ये तो हर परिवार में, जैसे राजनीति एक पार्टी है, पार्टी में परिवार में 2 गुट 3 गुट 4 गुट बनते रहते हैं, विरोध प्रतिरोध होता रहता है, ठीक है। पर आज के समय में शिंदे जी और इनके साथ जो माननीय बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री है, इनके साथ इनका गठबंधन जो चल रहा है, उस गठबंधन से इनका भविष्य महाराष्ट्र में देखा जाए बहुत उज्जवल भविष्य है। और हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म की आस्था के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, उनका कहना है उन्होंने जो ठाकरे गुट, जो पुराना गुट था, जो ठाकरे गुट, वो हिंदू मार्ग से भटक गए थे, हिंदू धर्म से भटक गए थे, आज तभी उनका पतन हुआ है। आपका कहना है ये सही रहा है? बिल्कुल, अब तभी उनका पतन हुआ है। आज वो गैर धार्मिक कार्यक्रमों में, गैर धार्मिक कार्यक्रमों में मुसलमानों को और अलग अलग विभिन्न धर्मों को जो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं और हिंदू धर्म का ये सही रहा है? देखो, ये तो सारा अयोध्या जानता है, सारे अयोध्यावासी जानते हैं कि कितना उत्सव है, माहौल है आज। आप कहाँ से हो? रामगोंडा। अच्छा, आप भी दर्शन के लिए आए? जी जी। वो देखा आपने पोस्टर्स, एकनाथ जी शिंदे आ रहे हैं? एकनाथ शिंदे जी का पोस्टर देखे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बॉम्बे में। अच्छा। नया जो गठबंधन भाजपा और एकनाथ शिंदे जी का बना है वो बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। यूपी से भी लोग बहुत ज़्यादा उनकी भी अच्छी पोजीशन है। अच्छा। हाँ, एकनाथ शिंदे जी अयोध्या में आ रहे हैं, हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत।
उनकी राजनीति के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से भविष्य उनका सत्ता उज्जवल स्थापना, है, उनकी जो कर्मठता है, योग्यता है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही लगता है? हाँ, उन्होंने समय के अनुसार जब देखा कि राजा भटक रहा है तो राजगद्दी सही हाथों में जाए, इसलिए उन्होंने भाजपा से आपको गठबंधन लगता है कि किया। राजा भटक रहे थे? भटक रहे थे, पूरी तरीके से भटक गए थे वो सिर्फ घर के विलास तक ही सीमित रह गया था उनका राजतंत्र। तो इससे अच्छा हुआ, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, इससे हम बहुत खुश हैं और आगे महाराष्ट्र के साथ पूरे इंडिया के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज भाजपा अयोध्या आ रहे हैं, वो माहौल तो बनाया गया है, आप भी स्वागत के लिए तैयार है? हाँ, पूरा तैयार हैं। सारे लोग तैयार हैं। लेकिन जो गुट गिरे उसके बाद इन्होंने सत्ता स्थापित की, उसको किस तरह से देखते हो? क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे जी है, वो भी कहते हैं कि हिंदुत्व की राह तो हमारी राह है, ये भी कहते हैं हिंदुत्व के साथ साथ हमारा मेन मुद्दा होता है जो हमारे राज्य की जनता है उसका भी हित होना चाहिए, ये हमारा मेन मकसद है। मतलब हमारी ये जो पार्टी है बीजेपी, तो ये निर्णय सही था और इसका स्वागत है। ये हमारे योगी जी फ्रॉम गोरखपुर। आप देख रहे हो माहौल, उसको किस तरह से देखते हो? और एकनाथ जी शिंदे की राजनीति और हिंदुत्व, एकनाथ शिंदे जी माननीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी की सरकार से अलग होकर बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। और उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलते हुए भाजपा के साथ गठबंधन करके जो वोट मिले थे भाजपा के गठबंधन पे ही मिला था। तो अब साथ आकर उन्होंने सही राह चुनी है। लेकिन और अयोध्या में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठाकरे फैमिली तो कहती है कि हम विचार आगे लेके जा रहे हिंदुत्व के, विचार आगे लेके नहीं जा रहे थे तभी तो अलग हो गए, इन्होंने समझा नहीं, ऐसा उनका कहना है। ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व को आगे लेके जा रहे एकनाथ शिंदे जी का। वो विचारों से भटक गए थे, इसीलिए तो पूरी पार्टी ही टूट गई उनकी। और एकनाथ शिंदे जी माननीय बाला साहब ठाकरे के रास्ते पे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए स्वागत हो रहा है। इसलिए उनका स्वागत है और अभिनंदन है। अयोध्या में जब भी आएंगे उनका हमेशा स्वागत होगा। और बाकी जो ठाकरे गुट के सारे जय श्री राम बोलने वालों का स्वागत है। जय श्री राम। त्यामुळे आपण बघतोय की कशा प्रकारे ह्या प्रतिक्रिया देशभरातील जे भाविक या अयोध्येमध्ये येतात, शिवाय जे अयोध्यावासी आहेत त्यांच्या या प्रतिक्रिया, आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की राजकारण एक वेगळ्या बाजूला आहे, मात्र राजकारणामध्ये सुद्धा अशा प्रकारे जेव्हा दोन गट पडलेले आहेत, ते दोन गट जरी पडलेले असले तरी जे कोणी इथे येईल, श्रीरामाचं नाव घेईल, हिंदुत्वाचा मुद्दा इथे घेऊन येईल, त्या सगळ्याचं स्वागत असेल। कॅमेरामन अरविंद वारगे समी वेदांतने, एबीपी माझा, अयोध्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।